दोस्तों, अगर आपके भी घर, मकान, दुकान या प्लॉट के कागजों पर केवल जीपीए यानी कि जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि जमीन के कागजों को लेकर, घर को लेकर दिल्ली में एक बहुत बड़े नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, जो लोगों को समझना बेहद जरूरी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका पूरा क्या मतलब है, कौन सी चीजें किस पर लागू होती है, कौन से नियम बदले गए हैं। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो ये वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये वीडियो केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए सभी सरकारी नियमों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर आसान सी भाषा में समझाई गई है। किसी भी कानूनी या सरकारी प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला लेने से पहले संबंधित विभाग या योग्य वकील से सलाह जरूर ले। तो ये केवल अभी जो बेस्ड है वो दिल्ली की जो खबर है उसके ऊपर है, पूरे इंडिया की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। ये केवल दिल्ली की खबर है। क्या अब दोस्तों जीपीए असामान्य हो गया है? क्या अब आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है? और अगर आपके पास 2019 से पहले वाले जीपीए कागज हैं तो आप लोगों को 31 अक्टूबर 2026 तक आपको क्या करना होगा, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिर ये जीपीए होता क्या है। देखिए, जीपीए का मतलब होता है जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा दस्तावेज होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई जमीन का मालिक, प्रॉपर्टी का जो मालिक है, किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से कुछ काम करने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए प्रॉपर्टी की देखभाल करना, सरकारी दफ्तरों में काम करना और कुछ कानूनी कार्य करना। समझा देती हूँ आम सी भाषा में। मान लीजिए दिल्ली में मेरे नाम पर कोई एक प्लॉट है, ठीक है, लेकिन मैं अभी दिल्ली में नहीं रहती हूँ, मैं अभी किसी और देश में रहती हूँ, ठीक है। कोई भी देश में काम करने के सिलसिले में किसी वजह से मैंने अपनी जो जमीन है ना, वो अपने किसी फैमिली मेंबर को, मेरे ब्लड रिलेशन का हो, मेरा भाई होगा, मैंने उनको यहाँ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सभी काम को करने के लिए मैंने क्या किया, उसके नाम पर एक जीपीए बनवा दिया, ठीक है, कि उसको किसी भी सरकारी काम को करने में या प्रॉपर्टी के किसी चीज को, कार्य को करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो मैंने उनके नाम पर क्या किया, एक जीपीए बना दिया। अब क्या होगा, वो जो मेरा भाई है बिना किसी दिक्कत के वो जीपीए के सहायता से, जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी की सहायता से कार्य को करता रहेगा, उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ जीपीए बनवाई है। तो क्या सिर्फ जीपीए बनवाने से वो जमीन मेरे भाई के नाम पर हो जाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेल डीड नहीं बनवाई है, केवल जीपीए बनवाया है। इसको आप समझ लीजिए ध्यान से। जीपीए भले ही मैंने बना दिया है उनके नाम से, लेकिन अभी भी जमीन मेरे नाम पर ही है, क्योंकि मैंने उसका सेल डीड नहीं बनवाया है। यानी कि जीपीए किसी और को आपकी तरफ से काम करने का अधिकार देता है, ना कि वो पूरी की पूरी जमीन आपकी हो जाती है। ये चीज आपका डाउट है जीपीए को लेकर, वो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये सेल डीड क्या होती है वो चीज आप समझ गए। अब सेल डीड भी आप सुनते होंगे, वो क्या होता है वो भी आपके दिमाग में आता होगा कि इसको ये क्या मतलब होता है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है। सेल डीड यानी पक्की रजिस्ट्री आपके जमीन की, जिसने करवाई होगी, कभी भी उसने जमीन खरीदा हो, उसने अगर करवाया है तो वो एक समझदार व्यक्ति है, वो आपकी एक पक्की रजिस्ट्री हो गई। यह वह एक दस्तावेज है ना जिसके तहत आपको कानूनी रूप से जमीन के प्रति मालिकाना हक मिल जाता है। अगर जिस व्यक्ति ने सेल डीड करवाया है तो वो कानूनी तरीके से वो जमीन उस व्यक्ति की है जिसने सेल डीड करवाया होगा। अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में ये चीजें स्पष्ट कर चुका है कि केवल जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, किसी को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल जाता है। अब जुलाई में जो आदेश आया है उसका क्या मतलब है, उसको भी यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में समझने की जरूरत है। दो चीजें यहाँ पर तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आपका डाउट जो है मैंने बिल्कुल इतना सिंपल तरीके से बताया है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जीपीए क्या है, सेल डीड क्या है। अब समझते हैं कि जो जुलाई में नियम आया है दिल्ली में, उसका क्या मतलब है। अब जीपीए में देखिए हुआ क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने ब्लड रिलेशन के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जीपीए बनाया है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वो जमीन बेचने के पर्पज से जीपीए बनाया है, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा, जीपीए बना बनाकर जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत लोगों को दे दिया होगा। तो अगर सरकार उसकी छानबीन जांच करवा सकती है, अगर उसमें पाया जाता है कि इस जमीन को पूरा बेचने बिक्री के पर्पज से ही बनाया गया था, तो उस तरह की जमीनों पर यहाँ पर जो है दिक्कत आएगी। किस तरह की दिक्कत आएगी उसे समझिए। सरकार का यहाँ घाटा हो रहा है ना, लोग जीपीए करा ले रहे हैं,
एग्रीमेंट करवा लेते हैं, क्या करते हैं, पैसे बचाते हैं स्टाम्प ड्यूटी के। आपको लगता है इन सब चीजों को रजिस्ट्री करवाने में, अपने सेल डीड बनवाने में पैसा खर्च होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको आसान तरीका अपनाते हैं कि चलिए भाई इतना लाखों हजारों में पैसा कौन खर्च करेगा, तो एक आसान सा तरीका अपना लेते हैं। और इन थोड़े से पैसों को बचाने के लिए आज लोगों को इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है। आप ये चीज देख सकते हैं, लोगों ने उस टाइम पर जो पैसा बचाया होगा आज उनको इसका नुकसान देखने के लिए मिलेगा, और उनको एक्स्ट्रा आप जो है पेनल्टी के रूप में आप कह सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी या अन्य शुल्क या जुर्माना वसूला जा सकता है। ठीक है, जो जमीन मान लीजिए किसी ब्लड रिलेशन वाले को ही जीपीए बनाकर दिया गया था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे भाई को या मेरी बहन को मैंने अधिकार दिया था, मैंने मेरे ही ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति को, तब तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब छानबीन होगा, पता चल जाएगा कि जमीन बिक्रे के उद्देश्य से किसी के नाम पर जीपीए बनाकर बेची गई है, तब दिक्कत होगा दोस्तों। उनको ये जुर्माना, स्टाम्प ड्यूटी का शुल्क लग सकता है। यानी कि पक्की रजिस्ट्री नहीं करवाई, सेल डीड नहीं बनवाया, ब्लड रिलेशन वाले के लिए था, लेकिन मैंने क्या किया, अनजान व्यक्ति को बेच दिया और उस पर जीपीए दिखा दिया, एग्रीमेंट टू सेल दिखा दिया। अभी दोस्तों आप पीएम उदय योजना के बारे में भी सुन रहे होंगे, ये एक जमीन से जुड़ा हुआ योजना है, उसको भी जानना बेहद जरूरी है। इन दिनों ये भी बहुत सीधे चर्चा में आ रही है, और वो भी आप समझिए कि ये क्या होता है और इसका क्या आपको फायदा मिलेगा। अब मान लीजिए कि आप दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं। अनऑथराइज्ड किसको कहते हैं, कच्ची कॉलोनियां जो होती हैं, और आपके पास 2019 से पहले के जीपीए के जैसे दस्तावेज हैं। 2019 के पहले जिन्होंने भी जमीन लिया होगा ऐसी कॉलोनियों में, 18 में, 17 में, तो उनके पास कोई जीपीए के ऐसे कागज है, तो आप पीएम उदय योजना के तहत, ये जो पीएम उदय के तहत ये जो योजना है, इसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा, कुछ मामलों में प्रॉपर्टी की को नियमित यानी कि रेगुलराइज्ड आगे रजिस्ट्री कराने का रास्ता मिल सकता है इसके तहत। ठीक है, जिनकी भी ऐसी कच्ची कॉलोनियों में घर बना हुआ है और वो इस योजना के तहत अपनी जमीन का इसमें रजिस्ट्री कर देते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो उनको जो है जमीन की पक्की जमीन होने का रास्ता एक मिल सकता है इसके तहत। अनऑथराइज्ड कॉलोनियां कौन सी कॉलोनियां होती हैं, उसको थोड़ा यहाँ पर समझिए। क्या मान लीजिए किसी इलाके में लोगों ने घर बना लिया है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी कानूनी मंजूरी इस कॉलोनी को नहीं दी गई है, इस तरह की जमीन को अनऑथराइज्ड कॉलोनी कहा जाता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, 2014 में उसने किसी से जीपीए के तहत एक जमीन खरीदा, यानी कि कागज की जगह उसने एक जीपीए दस्तावेज बनवाया, एग्रीमेंट टू सेल, पेमेंट रिसिप्ट और पोसेशन लेटर है, लेकिन उसके नाम पक्की रजिस्ट्री नहीं है। उसने क्या किया, जीपीए बनवा लिया, एग्रीमेंट टू सेल बनवा लिया, और जो पेमेंट की रिसिप्ट है, पोसेशन लेटर, वही बस है उसके पास, की रजिस्ट्री सेल डीड उसके पास नहीं है। अब क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, उस व्यक्ति के पास तो पूरी तरह से जमीन का कानूनी हक नहीं उसको मिलेगा, क्योंकि उसने, मैंने आपको बताया कि पक्की रजिस्ट्री जमीन की नहीं करवाई है। भविष्य में उसको क्या होगा, जमीन को ट्रांसफर करने में, बेचने में, या वो लोन भी लेना चाहता है, तो इस तरह की दिक्कत आपको उसको आएगी। अब एक चीज है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नोटरी वाले कागजों से सावधान। अब ये नोटरी वाले कागज क्या होते हैं, ये एक अधिकृत अधिकारी होता है जो ये प्रमाणित करता है कि किसी दस्तावेज पर सही व्यक्ति के हस्ताक्षर है। लेकिन सिर्फ नोटरी की मुहर लगा देने से कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं ले लेता। ठीक है, भले ही नोटरी की मोहर लगी हुई है, लेकिन वो जमीन आपकी हो गई है, ऐसा कुछ। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, एक एग्रीमेंट टू सेल बनवा लिया। ठीक है, एक जमीन 20 लाख रुपए में ले ली, एग्रीमेंट टू सेल है उसके पास, जीपीए उसने बनवा लिया, एफिडेविट और रिसिप्ट बनाकर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर नोटरी मुहर उस पर लगवा लेते हैं। अब जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है वो सोच रहा है वो जमीन उसकी हो गई है। ठीक है, भले उसने नोटरी ये सारी चीजें बनवा ली और उस पर मुहर लगवा ली, लेकिन कानूनी रूप से ऐसा जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उस जमीन का मालिक बन गया है, वो जमीन उस व्यक्ति की हो। अभी मान लीजिए उस व्यक्ति ने ये सब चीज करवा ली, लेकिन आगे चलकर उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए तो 5 साल बाद, 10 साल बाद जमीन में लोन की जरूरत पड़ती है, तो वो व्यक्ति लोन लेने जाएगा तो उसको वहां पर दिक्कत आएगी। इस तरह की अगर उसने जमीन ली है, बस इतने ही कागज बनवाए हैं, पक्की रजिस्ट्री नहीं करवाई है, मान लीजिए किसी और को वो प्लॉट बेचना चाहता है, तब भी उसको दिक्कत आएगी। तो सिर्फ ये नोटरी वाले कागजात पर ही विवाद खड़ा हो सकता है। ठीक है, अब सिर्फ नोटरी वाले कागज होने पर कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीजें अभी समझ में आ गई होंगी कि लोग क्या करते हैं, 5,000 10,000 लगाकर नॉर्मल से कागज बनवा लेते हैं, जो मैंने आपको बताया, और जो मेन चीज है रजिस्ट्री कागज जिसको सेल डीड कहते हैं, नहीं बनवाते हैं। तो अब उन लोगों को दिल्ली में दिक्कत होने वाली है, जिनकी भी इस तरह की होंगी जमीन के कागज, उनको दिक्कत होगी। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी राय लेने से पहले एक बार जो आपके पास सलाहकार है
या आपके पास कोई वकील है तो उनसे एक बार आप जरूर संपर्क करें, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग अलग हो सकती है। सबके ऊपर एक ही तरह के नियम लागू नहीं होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज, आपकी कंडीशन पर अलग चीजें लागू हो सकती हैं, तो एक बार आपको संपर्क करने की जरूरत है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी आधिकारिक रूप से, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और इस तरह की वीडियो को चाहते हैं कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सही जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।